सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रयागराज दौरे पर रहे और इस दिन से आपको बता दें कि सीएम योगी जो है वो गरीबों को आशियाना उन्होंने सौंपा है। जानकारी के मुताबिक शहर वासियों को प्रयागराज में करोड़ों की सौगात दी गई है। करोड़ों की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनूप दुबे, स्टेट हेड। अनूप, सीएम योगी ने आज प्रयागराज में करोड़ों की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है और इसके साथ ही 76 फ्लैटों को भी लाभार्थियों को चाबी सौंपी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जो मेरे पास सोनम जानकारी आ पा रही है वो यही है कि मुख्यमंत्री आज प्रयागराज के दौरे पे थे और वहां कई सारी मूलभूत सुविधाओं को वो परखने भी गए थे। और परखने इसलिए गए थे कि आगामी जो जुलाई महीना है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के भी दौरे लगे हुए हैं। अब आपने जो कहा कि जो वो फ्लैटों का चाबी दिए हैं गरीबों को, तो ये आप इस पे हम लोग खबर भी किए थे, इस पे आप बात कर रही थी सुबह, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वो 76 लोगों को चाबी दी गई है। 76 वो गरीब लोग हैं जिनसे अतीक अहमद ने अपनी दबंगई के बल पे, अपने गुंडागर्दी के बल पे, अपने रौब के बल पे जिनके गरीबों का जमीन कब्जा कर लिया था। शायद उस समय अतीक को नहीं पता होगा कि एक ऐसी सरकार आएगी जो हमारे चंगुल से जिन गरीबों का मैंने जमीन ले रखा है वो कभी सरकार हमसे छीन नहीं पाएगी, क्योंकि अतीक का एक दौर हुआ करता था सोनम। अब आज के डेट में अतीक या कोई भी हो, अभी ये अतीक के ही नहीं, आप जाएंगे मुख्तार के पास भी बहुत सारे ऐसे बेनामी संपत्ति है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी की सरकार ने घोषणा कर दिया है कि वो गरीबों को दे दिया जाएगा। अगर उन्होंने कोई ऐसी जमीन जिसपे उनका कब्जा है वो जमीन गरीबों में दी जाएगी, वहां फ्लैट बनाए जाएंगे, या खेती वाली जमीन है तो गरीबों को खेती के लिए दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, अनूप, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में योगी सरकार जो है किसी भी, चाहे जो माफिया हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो या उनके अलावा कोई और माफिया हो, तो उन सबकी जो जमीनें हैं जो अवैध तरीके से उन्होंने छीनी है या कब्जा किया है, उन पर इसी तरह की जो परियोजनाएं हैं उनको लागू करके और गरीबों के लिए आशियाना बनाया जाएगा? बिल्कुल, आज जिस तरीके से उन्होंने चाबी का वितरण किया और गरीब, आज मैंने सुबह भी आपसे खबर पे कहा था कि जब वो गरीब उस आशियाने में जाएंगे, उस फ्लैट में जाएंगे, तो आप सोचो, जो ये नहीं सोच पाता था कि कभी मैं ऐसे फ्लैटों में रहूंगा, ऐसे घरों में रहूंगा, सड़कों पे सोता था, आज वो अपने सपने के आशियाने में सोएगा। तो वो कहीं ना कहीं गरीब ही प्रताड़ित हुए थे इन माफियाओं से। और योगी ने जीरो टॉलरेंस पे काम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए, अगर इस पे राजनीतिक चश्मे से हटा के देखा जाए और एक सामाजिक तौर की बात करी जाए तो निश्चित योगी ने ये बड़ा कदम उठाया है अपराधियों के लिए। और इसमें अतीक ही नहीं, जितने भी बड़े अपराधी होंगे उन सब से छुड़ा के ये संदेश देने का काम किए हैं कि जो अवैध संपत्तियां होगी वो सरकार कुर्क करेगी और गरीबों में बांट देगी। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है और ये केवल यूपी के लिए नहीं है, हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं और जितने भी अपराधी हैं उससे कहीं ना कहीं ये सीख लेते हुए वो भयभीत होंगे। सोनम, अनूप, जब इन 76 फ्लैटों की जो चाबियां हैं वो जब लाभार्थियों को सौंपी गई तो कईयों की आंखों में जो है आंसू देखने को मिले, तो आपको क्या लगता है कि उनके जो आंसू थे वो खुशी के थे या फिर जो अतीक के सताए लोग थे जब उनको उनका घर मिला तो आंसू निकल आए? सोनम, देखिए, ये निश्चित रूप में बहुत इमोशनल मोमेंट रहा होगा। और देखिए, योगी की सरकार और खुद योगी जिन्हें इस पे अगर बात करी जाए तो उन्होंने गरीब के नब्ज को टटोला कि वहां क्या देना चाहिए, वहां कैसे काम करना चाहिए। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर इस स्तर पे काम करते हैं तो ये मान लीजिए कि विपक्ष के पास भी कोई सवाल जवाब नहीं रहता है। और आप कह रहे हैं यो बिल्कुल इमोशनल मोमेंट होगा। आप सोचो ना कि जो सड़कों पे सो रहा है और उसको रातों रात ये पता चले कि नहीं भाई अब तुम्हारे लिए फ्लैट अलॉट हो गया है, सब्सिडी दे रही है सरकार, तो देखो कि वो निश्चित रूप से इमोशनल होगा। अब बात आती अतीक, प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अतीक और अतीक के गुर्गों ने सताया है और उस पर सरकार काम कर रही है। परत दर परत खुलती जाएगी, थोड़ा सा समय और लगेगा सोना, मगर सब लोग सामने आएंगे। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहेंगे अनूप दुबे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।